हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं कि ये मेरी साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा 8 जून 2023 से 14 जून 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही इसी वीडियो में बात करेंगे शुक्र मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र डिसबैलेंस हो रहा है या फिर शुक्र के बुरे प्रभाव आपको मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, शुक्र से जुड़ी एक कंप्लीट वीडियो आपको जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, जिसके अंदर शुक्र देव के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। शुक्र ग्रह के रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं, शुक्र ग्रह के काम क्या क्या होते हैं, या शुक्र ग्रह के कुछ बहुत ही बढ़िया उपाय जिससे आपकी कुंडली में शुक्र बैलेंस हो सके। साथ ही जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे सिद्ध जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जेमस्टोन से जुड़ी भी एक कंप्लीट वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जिसके अंदर आपको कौन सी राशि अनुसार कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सी धातु में जेमस्टोन पहनना चाहिए, जेमस्टोन पहनने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जेमस्टोन हम ऐसे नहीं पहन सकते, और जेमस्टोन से जुड़े बहुत से मिथ जो मार्केट में फैले हुए हैं उनको भी क्लियर किया है। तो वो वीडियो भी जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो एक बार हमेशा की तरह हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह में काम में भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने काम को करने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे या आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट कम मिलना, 10 रोटी की मेहनत करने के बाद 1 रोटी मिलना, या फिर काम बनते बनते आपके बिगड़ जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी इस सप्ताह बार बार बन सकती है। विदेश जाने वालों लोगों के लिए तो टाइम अच्छा चल रहा है, विदेश के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो मेष राशि वाले लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, घूमने फिरने के लिए टाइम अच्छा है, पैसा खर्च करने के लिए टाइम अच्छा है। इस टाइम में बहुत पैसा खर्च करते हुए आप इस सप्ताह ज़रूर दिखाई देंगे। इस सप्ताह के स्टार्टिंग की अगर बात करें तो इतना अच्छा सप्ताह नहीं दिख रहा। लाइफ में कई तरीके के अप एंड डाउन आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लव लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन सप्ताह के लास्ट में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और जीवन साथी से रिलेशन आपके फिर से बेटर होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। साथ ही जीवन साथी के ऊपर खर्चा करते हुए भी ज़रूर दिखाई देंगे। तो घूमने फिरने के भी अच्छे योग बने हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि घूमने फिरने के अच्छे योग हैं, पर बाहर जाते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें, उल्टा सीधा ना खाएं, या फिर अपने जो भी आप वाहन चला रहे हैं या फिर कहीं से कोई भी चीज़ वहाँ पे कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चले, आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में तो भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिखाई देगा। आपके काम बनते बनते सिरे भी चढ़ेंगे, कामों में अड़चन आ रही थी जो वो दूर होती हुई दिखाई देगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कोई धर्म कर्म के कामों में धर्म कर्म का काम करेंगे, धर्म कर्म के कामों पे खर्चा भी करते हुए दिखाई देंगे, या फिर कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के मिड की बात करें तो इस सप्ताह के मिड में आपकी भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और काम को लेके कहीं ना कहीं मन परेशान रहना या मन भटकते रहना और अपने आप को सुखी महसूस ना करना। आपको लगना आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, या जो प्रॉफिट या गेंस के लिए आप काम कर रहे हो वो प्रॉफिट नहीं आपको मिल पा रहा, या वो गेंस नहीं हो पा रहे, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही। तो सप्ताह के मिड में कुछ इस तरीके की सिचुएशन रह सकती है। सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा दवाइयों पे खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, या अपने घर के परिवार के लोगों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, उन पे व्यर्थ में पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। काफ़ी अप एंड डाउन आपको फेस करना पड़ सकता है।
सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, मन भटकना, मन परेशान रहना या घर में वाद विवाद हो जाना। घर में किसी कई भी बात आपको दिल में तीर की तरह चुभ सकती है। सप्ताह के मिड की अगर बात करें तो फिर से आपका भाग्य ठीक होता हुआ दिखाई देगा, फिर से आपके काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, थोड़ी सी टेंशन आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर से सप्ताह के लास्ट की अगर हम बात करें तो फिर से कामों में विघ्न आता हुआ दिखाई दे रहा है, काम बनते बनते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई काम को लेकर आपको परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है, फाइनेंशियली लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है। बच्चों को लेके कोई टेंशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो बच्चों की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली थी तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून का टाइम, इस सप्ताह में सप्ताह के शुरू में तो अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे। जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर से कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो इस सप्ताह खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही अगर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, डिसबैलेंस हो रही थी, बेकार में वाद विवाद में फंस रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो भी दूर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस सप्ताह के मिड की अगर बात करें तो फैमिली से वाद विवाद हो सकता है। आपकी मदर साइड में, आपके फादर साइड में आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके ब्रदर की या आपके सिस्टर की कई भी बात आपको कोई बुरी लग सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तो सप्ताह के लास्ट में फिर से आपकी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन भाग्य के रूप में अगर कहें, काम बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके आपका टाइम ठीक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इमोशनली ये सप्ताह आपका शुरू का तो अच्छा रहेगा, हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा। फैमिली में मदर फादर या ब्रदर सिस्टर की अगर हम बात करें या कोई भी रिलेटिव है तो उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। सप्ताह के लास्ट में भी यही दिक्कतें आपको इस सप्ताह झेलनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, सप्ताह के शुरू में आपको आस पड़ोसियों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपका आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है या वाद विवाद हो सकता है। साथ ही आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चोट लग जाना या छोटा मोटा हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकता है, एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। सप्ताह की मिड की बात करें तो फिर से आपको फाइनेंशियली चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको विवाह के अवसर आना, यानी कि कोई भी शादी के लिए ऑफर आना या विवाह के अवसर आते हुए चांसेस दिखाई देंगे। सप्ताह में आपको इमोशनली ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन पैसों की चिंता आपको मन ही मन परेशान कर सकती है। कई जगह पे ओवर खर्चा कर देना या अपने बजट से ज़्यादा खर्चा कर देना, ऐसी सिचुएशन सप्ताह के लास्ट में बनती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, लेकिन किसी से भी फालतू बोलने से पहले थोड़ा सा सोचें, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आपकी कई भी बात किसी को बुरी भी लग सकती है और आप बेकार के ही वाद विवाद या झगड़े में फंस सकते हैं। तो अपने गुस्से पर काबू रखने को ज़रूर कहूँगा इस सप्ताह में। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उस स्पेशल उपाय की जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र वीक हो रहा है, शुक्र मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार आपने उपाय करना है। आपने एक सफ़ेद फूल ले लेना है और साथ में आपने 250 ग्राम मिश्री ले लेनी है और एक कपूर की टिक्की ले लेनी है। और इन तीनों चीज़ों को आपने एक क्रीम कलर के कपड़े में बांध के अपने घर की दीवार पे टांग देना है। इससे आपका शुक्र कुछ ही टाइम में हम देखेंगे 40 दिन आप मतलब जैसे ही टांगेंगे उसके 40 दिन बाद में ही विद इन 40 डेज आपको अपने शुक्र में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने लग जाएगी। आपको जो शुक्र के बुरे प्रभाव मिल रहे थे या शुक्र जो वीक हो रहा था या शुक्र की वजह से जो भी आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी, आप देखेंगे वो धीरे धीरे कम होती गई है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल उपाय। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह में पढ़ाई में बहुत से डिफ़िकल्टी आती हुई दिख रही है। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना, पढ़ाई में मन ना लगना या किसी भी कारण से पढ़ाई ना कर पाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस सप्ताह में कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है, जो काफ़ी समय से अगर आपकी किसी चीज़ की इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी या जिसमें डिले हो रहा था, तो इस सप्ताह में वो चीज़ आपकी हो सकती है। साथ ही आपके कोई लव लाइफ आपकी बेटर होती हुई इस सप्ताह में दिखाई देगी। आपका रिलेशनशिप पहले से बेटर हो सकता है।
इस सप्ताह में आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को आगे कैसे चलाना है, या अपने आगे काम क्या करना है, बिजनेस क्या करना है, या आगे जॉब करनी है, जॉब कहाँ ज्वाइन करनी चाहिए, उसको लेके कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए इस सप्ताह आप ज़रूर दिखाई देंगे। इस सप्ताह में कोई नई अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं या कोई नया एक्शन लेते हैं तो उस चीज़ में ज़रूर आपको मिड में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। इस सप्ताह में आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट आपको इतना अच्छा ना लगे या सूटेबल ना लगे। वहाँ पे लड़ाई झगड़े का, वाद विवाद का माहौल बन सकता है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होना वहाँ से, या आपका थोड़ा सा नर्वस ज़्यादा होना, ऐसी सिचुएशन आपकी बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस सप्ताह में अच्छा पैसा कमाते हुए भी दिखाई देंगे। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। पैसा अच्छा जोड़ पाएंगे और पैसा अच्छा कमा पाएंगे। लेकिन गुप्त चिंता आपको कहीं ना कहीं सताती रहेगी। अपने शत्रुओं को लेकर परेशान जरूर इस सप्ताह आप दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपके कोई नए शत्रु भी बन सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, सप्ताह का शुरू तो बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, हर चीज़ का आपको सुख मिलेगा, फाइनेंशियली भी लाभ हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ होना, कोई पुरानी इच्छा पूरी होना, आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे वो आपके सिरे चढ़ते हुए इस सप्ताह दिखाई देंगे। साथ ही अपने घर परिवार के लिए भी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या उनके लिए कोई सुख सुविधा की चीज़ लेते हुए आप ज़रूर दिखाई देंगे। अपनी प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराना या उसको मेंटेन करना, या फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने के इस सप्ताह आप ज़रूर कोई बड़ा डिसीजन इससे रिलेटेड आप लेते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। साथ ही कोई घर के लिए या अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए कोई ज्वेलरी परचेज करना, आभूषण खरीदते हुए भी आप ज़रूर दिखाई देंगे। तो ये सप्ताह का शुरू तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह के मिड के बाद थोड़ी सी सिचुएशन आपको अप एंड डाउन जैसी फेस करनी पड़ सकती है, या फिर ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इनकम कम होना, या फिर आप अपनी क्षमता से अधिक खर्चा कर सकते हैं, जिसके कारण बाद में आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या फिर आपके पैसे खराब होते हुए दिखाई देंगे, या किसी गलत चीज़ को परचेज़ कर लेना और बाद में कई बार हम ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बन जाती है, हम किसी चीज़ को परचेज़ तो कर लेते हैं लेकिन वो हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं होती, थोड़े टाइम में ही उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है और फिर बाद में वो पैसे वेस्ट होते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपकी इस सप्ताह में बनती हुई दिखाई देगी। कोई आप एक्साइटमेंट में या फिर कोई नई चीज़ के शौक़ में आप चीज़ ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी यूज़लेस चीज़ ले ली, आपने यहाँ गलत चीज़ ले ली। तो ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो ओवरऑल मिला जुला रहेगा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में ही एक टाइम पे दो कार्य करना, यानी कि एक समय पे दो काम करने जैसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। ओवर ड्यूटी महसूस करना या ओवर बर्डन महसूस करना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अपनी क्षमता से ज़्यादा अधिक आपको काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप अपने आप को थका हुआ भी महसूस करेंगे, या छोटा मोटा हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकता है। इस सप्ताह में आपकी सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। आपके नए लिंक्स बनना, नए लोगों से कनेक्शन बनना, नए लोगों से जुड़ाव होना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। सप्ताह में भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो आपके इस सप्ताह में सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक यात्राओं के भी योग बने, या फिर धर्म कर्म के कामों में कोई खर्चा करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। इस सप्ताह में अपने काम को लेके थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे और बिज़नेस को ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करेंगे, या बिज़नेस में उन्नति करने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह में बच्चों के लिए भी कोई सुख सुविधा की चीज़ पे खर्चा कर सकते हैं। प्रेम संबंध आपके पहले से बेटर हो सकते हैं, लव लाइफ आपकी पहले से बेटर हो सकती है। जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से भी रिलेशन आपके बेटर हो सकते हैं। अगर पहले थोड़े से अप एंड डाउन चल रहे थे, तो अब चीज़ें आपकी पहले से बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। तो ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लास्ट के एक आधा दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी टेंशन फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपको कोई लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं। तो सप्ताह के लास्ट के 3 दिनों में ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा अलर्ट रह के काम करें। अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे किसी से वाद विवाद ना हो जाए या लड़ाई झगड़ा ना हो जाए आपका, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके का रहेगा ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की।
धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह में पैसा अच्छा कमाते हुए दिखाई देंगे, पैसा अच्छा जोड़ते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आपकी इनकम बढ़ सकती है, फाइनेंशियली लाभ होने के चांसेस है। कहीं से अचानक धन प्राप्त आपको हो सकता है, या फिर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी थी तो वो इन्वेस्टमेंट इस समय में आपको लाभ देती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में आपकी सोशल लाइफ पहले से बेटर हो सकती है, नए दोस्त बनना, नए लोगों से जुड़ाव होना। साथ ही ये चीज़ ज़रूर कहूँगा बट कि जो पुराने दोस्त हैं उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। कोई एक आधा दोस्त आपको परेशान कर सकता है। साथ ही पुराने दोस्तों का जीवन में दोबारा आना या फिर पुराने मित्र आपसे दोबारा मिलने आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी इस सप्ताह आपकी बनते हुए दिखाई देगी। इस सप्ताह में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, अपने आप को ब्लेस महसूस करेंगे। जीवन में जो कठिनाइयाँ आपने पिछले कुछ समय में झेली हैं तो वो आपकी इस सप्ताह में दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। बच्चों की तरफ से भी कोई खुशी प्राप्त हो सकती है, और अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो इस सप्ताह बहुत अच्छे योग हैं, आपको संतान सुख की प्राप्ति होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। इस सप्ताह में प्रेम संबंध भी आपके पहले से बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन के लिए टाइम थोड़ा सा अप एंड डाउन का चल रहा है, पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकती है या फिर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो आप चाहे तो उपाय भी कर सकते हैं, मैंने बहुत से उपाय एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड करे हुए हैं मेरे चैनल पे, तो वो कर लें, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। इस सप्ताह में अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनली भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर एजुकेशन पर्पस से थोड़ा सा अप एंड डाउन का रह सकता है, अदरवाइज ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू से ही अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहेंगे। अपनी एजुकेशन गेन करना, अब कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना, कोई नई पढ़ाई पढ़ना, ऐसी सिचुएशन सप्ताह के शुरू से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अपने ऊपर खर्चा करना, अपने लिए कपड़े लत्ते खरीदना, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना या अपने लिए कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, गोल्ड सिल्वर की कोई ज्वेलरी, आभूषण जिसे हम कहते हैं, वो भी खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आप किसी घर फैमिली में आपके लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आपकी कोई बात कहीं भी किसी को बुरी ना लग जाए, तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। घर में वाद विवाद का माहौल बन सकता है या आपका घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस सप्ताह में थोड़ा सा सप्ताह के लास्ट की अगर बात करें तो अपने आप को थका हुआ महसूस करना, डीमोटिवेटेड महसूस करना या हारा हुआ, कई सम टाइम हारा हुआ महसूस करना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। बेकार की कोई बात आपको बुरी लग सकती है या फिर आप किसी बात को खींच के लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह में आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपका ज़रूर साथ देते हुए दिखाई देंगे, वो आपका पूरी तरह सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आप अपने आप को, सप्ताह के लास्ट की अगर बात करें तो अपने आप को सुखी भी महसूस करेंगे और सक्सेसफुल भी महसूस करेंगे। लास्ट में फिर से आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाने में लग जाएंगे और अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे भी लेके ज़रूर जाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके का रहेगा ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, रेस भी बनानी थी, ये ना आ जाए 5 बजे। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम, सप्ताह के शुरू में थोड़ा सा आपका दवाइयों पे खर्चा होता हुआ दिखाई देगा या फिर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी सप्ताह के शुरू में बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन सप्ताह के शुरू के 2-3 दिन के अलावा अगर हम बात करें तो आपका टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकती है, फैमिली में कोई मंगलिक कार्य हो सकता है, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन होना या कोई भी आपके रिलेटिव का आ जाना, कोई पुराने मित्र का आ जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी इस सप्ताह में बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पैसों का लाभ हो सकता है, कहीं पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उससे लाभ हो सकता है या फिर किसी को पैसे उधार दे रखे थे तो वो भी वापसी आते हुए इस सप्ताह आपको दिखाई दे सकते हैं। साथ ही इस सप्ताह में सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, मोटिवेटेड अपने आप को महसूस करेंगे, रेडी टू एक्शन अपने आप को महसूस करेंगे। कोई भी कार्य इस सप्ताह आपको कोई देगा तो आप फटाफट करने की उसे कोशिश करेंगे और उसमें अच्छी तरह उसको करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे आप।
साथ ही बिजनेस में पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा आपका इस सप्ताह। अगर हम बात करें तो बिजनेस को लेके काफ़ी टाइम देंगे बिजनेस में, और बिजनेस को उन्नति पे भी लेके जाएंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ मैंने जैसे कहा होने के पूरी तरह चांसेस है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शुरू के 2-3 दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, या इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह में आपके बड़े भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इच्छा पूर्ति में डिले होना, इच्छा पूर्ति ना हो पाना, या कोई कार्य आपका अटक सकता है, बनते बनते काम बिगड़ जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। बच्चों को लेके टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही आपके बच्चों को खेलने कूदने भी अगर आप भेज रहे हैं तो ध्यान रखें, उन्हें चोट लग सकती है, या बुखार खांसी जुकाम छोटा मोटा हेल्थ इशू उन्हें फेस करना पड़ सकता है। तो बच्चों की तरफ से थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। साथ ही प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है, तो उससे लड़ाई झगड़ा हो जाना, वाद विवाद हो जाना, या बेकार में दूरी हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ भी इतना अच्छा टाइम भी चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर से भी वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही इस सप्ताह में खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में परिवार में जैसे मैंने कहा बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखें, साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का भी ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत है, आपको बहुत ज़रूरत है। आपके घर में किसी को हेल्थ इशू फेस करनी पड़ सकती है, तो उससे लेके भी आपका पैसा खराब हो सकता है। कर्जा लेने के भी योग बन रहे हैं, तो कर्जा लेने से पहले ज़रूर कहूँगा मजबूरी में कर्जा लेना पड़ता है, ये बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन सोच समझ के कर्जा लें, जितनी ज़रूरत है उतना ही लें। कई बार हम बहुत ज़्यादा कम की ज़रूरत होती है, लेकिन हम ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं और बाद में वो हमारे लिए परेशानी बन जाता है। तो कुछ थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में आपको स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ेगा। तो कर्जे के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। तो आज हमने बात करी मेष से मीन राशि के बारे में, कि मेष से मीन राशि वाले लोगों के लिए 8 जून से 14 जून 2023 का टाइम कैसा रहेगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी वीडियो लाता रहूँ। और जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे सिद्ध जैमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।